वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है भारत सरकार ने क्या करा है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की जो है नीलामी शुरू हो गई है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी की सबसे बड़ी जो है कोयला खदान की जो नीलामी है इसको शुरू कर दिया गया। अब सरकार ने ऐसा क्यों करा है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो है इस कोयला खदान की जो नीलामी है इससे देश को क्या फायदा होगा उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक काफी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पेपर के क्वेश्चन वहां पर जो है पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि आप उनको इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके टॉपिक को जानते हैं। क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ा कोयला खदान की नीलामी शुरू हो गई है। देखिए, वाणिज्य कोयला नीलामी के छठे दौर में अभी क्या हुआ, जो केंद्रीय कोयला मंत्रालय है उसने 11 राज्यों में नीलामी के लिए 141 खदानें लगाई हैं। मतलब क्या करा गया है, जो वाणिज्य कोयला नीलामी है उसके छठा दौर चल रहा है इस समय। इसमें केंद्रीय कोयला मंत्रालय जो है उन्होंने क्या करा है, 11 राज्यों को चुना है और 11 राज्यों की नीलामी के लिए 141 खदानें जो हैं वो लगाई हैं, जिनके संचयी शिखर दर जो है 305 मिलियन टन है। यानी कि जिसका पीआरसी जिसको कहते हैं ना, संचयी शिखर दर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि निकलता है यहाँ से वो 305 मिलियन टन है। इसमें से 71 नए कोयले खदान है और 61 पिछले किस्तों से रोल ओवर है, जो कि 8 को पहले एकल बोलियां मिली हुई है। ठीक है ना, मतलब इनको पहले भी बेचा जा चुका है थोड़ा बहुत। तो ये चीजें हैं। तो 305 मिलियन टन का इनका ये कह सकते हैं निकलता है और इनमें से 41 नई कोयले खदानें हैं और 61 जो है वो पिछले किस्तों वाली हैं। ठीक है, जिसमें से 8 रोल ओवर को 8 को पहले ही जो है एक बोलियों के द्वारा कराया जा चुका है, मिल चुकी है। अब ये कोयला खदानें जो हैं, जैसे मैंने बोला 11 राज्य हैं, तो कोयला खदानें झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार में स्थित है ये। और सबसे अधिक ब्लॉक वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। ठीक है ना, अगर सबसे अधिक ब्लॉक वाले राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदर है, यहाँ पर ज्यादा खदानें पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है इनकी नीलामी को शुरू करा गया है। ठीक है, एक चीज मेरी और याद रखिएगा। देखिए, अभी जो कोयला नीलामी के जो छठा दौर है जिसको अभी लॉन्चिंग के दौरान ये बताया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उन्होंने निवेशकों से कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, क्योंकि भारत सरकार जो है 6,000 करोड़ रुपए का उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना जारी करने जा रही है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर मेरे बातों को समझो भाई। अभी जो है कोयला नीलामी के छठे दौर को लॉन्चिंग के दौरान जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने निवेशकों से कहा, जो इसके अंदर निवेश कर रहे हैं उनसे ये कह दिया कि भैया कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को आग्रह करा है। क्यों कहा, क्योंकि भारत सरकार जो है 6,000 करोड़ रुपए का, कितने का, 6,000 करोड़ रुपए का जो है 6,000 करोड़ रुपए का उत्पादन लिंकित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना जारी करने जा रही है। और कोयले को जलाने की तुलना में कोयले का गैसीकरण एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, क्योंकि कोयले को जलाने से जितना प्रदूषण होता है उतना कोयले का गैसीकरण यानी कि उसका गैस का उत्पादन करने से उतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है जो निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा ये कहा गया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप समझ गए कितने राज्यों और कितनी खदानों को बोली हो रही है। क्लियर, आगे इसमें एक पॉइंट और बचता है, इसको समझ लेते हैं। भारत सरकार किस वाणिज्य कोयला खदान की नीलामी शुरू करी है, तो देखिए भारत सरकार ने जून 2020 में देश में वाणिज्य कोयला खदान नीलामी की पहली किस्त शुरू की थी। ये घरेलू कोयला उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ावा देने के लिए किया गया था जो भारत को जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने में सक्षम बनाता है। किसका, जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने में सक्षम बनाता है। पहली किस्त में 41 कोयले खदानों की नीलामी शामिल थी। ठीक है, अब बहुत से बोलेंगे सरकार सब कुछ बेच रही है, थोड़ा यहाँ पर पॉइंटों को भी समझो कि भारत सरकार जून 2020 में देश में वाणिज्य कोयला खदान नीलामी की पहली किस्त जारी करी, शुरू करी। दूसरा,
घरेलू कोयला उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ावा देने के लिए किया गया था, है ना, जिसको जो भारत के जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने में सक्षम बनाती है। और पहली किस्त में 41 कोयले खदानें जो है की नीलामी शुरू करी गई थी। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे या नहीं? ठीक है, अगर आपको अभी तक वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो सभी इसी तरह के टॉपिक को जान सके। सुबह की वोकैबुलरी जिन्होंने नहीं देखी हो देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है जून 2020 में क्या होता है। इस साल 2 नवंबर तक भारत सरकार ने 64 कोयला खदानों की नीलामी की है, जिनमें 152 मेट्रिक टन यानी कि पीआरसी है। ठीक है, इनमें से कुछ कोयला खदानें 2022 से ही परिचालन शुरू कर देंगी और पहली किस्त शुरू होने के 2 साल बाद ही। भारत अभी भी लगभग 200 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। भारत से कोयले का निर्यात लगभग नदारद है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो करीबन अभी भी जो है 200 मिलियन टन का कोयले का आयात जो है भारत करता है। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। एक छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कुछ डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिए।